तोरई के पौधे से ज़्यादा फल कैसे पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किस प्रकार से आप अपने तोरई के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस तोरई के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है, यानी कि लीव्स निकली हुई हैं, उन्हीं जगह पे से काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे फल फूल आना भी शुरू हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों इसी प्रकार से इस पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। दूसरा, पौधे की आपको गुड़ाई समय समय पर करते रहना है। तीसरा, आपको पौधे में से पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देनी है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपके तोरई के पौधे पर अनगिनत संख्या में फल फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि तोरई के पौधे पर जब छोटे छोटे फल फूल आ रहे हों तो उस टाइम पर आपको किस प्रकार से केयर करना है। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है, यानी कि सिर्फ आपको पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखनी है। आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके तोरई के पौधे पर जो छोटे छोटे फूल फल हैं, वह या तो फूल है जो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाएगा, या फिर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके सूख जाएंगे। या फिर फल जलने का कारण हो सकता है वह होता है पोषक तत्वों की कमी होना। अगर आप पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई नहीं करते हैं और पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है, यानी कि जो पोषक तत्वों को बेकार में ग्रहण करता रहता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अगर पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर पौधा फल फूल छोड़ना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको अगर पौधे में लगे कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है तो उस टाइम पर आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को यूज कर देना है। इसको यूज करने से थोड़े बहुत पोषक तत्वों की कमी पूर्ति हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से आप अपने तोरई के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर सकती हैं, जान लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों का किस प्रकार से यूज करना है और किस प्रकार से आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर बनाने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तोरई के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पौधे की जो गुड़ाई है वह करके रेडी कर ली है। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में, आपको कौन सा खाद लेना है और कितना लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर गोबर की खाद ले रखी है। गोबर की खाद हमने यहाँ पर नॉर्मल गोबर की खाद ले रखी है। ये अभी फ़िलहाल फ्लूइड कंपोस्ट नहीं है। दोस्तों आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम ले करके और इस तोरई के पौधे की जो गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ डाल करके हाथ की सहायता से मिक्स भी करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाना है। सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। और दोस्तों आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है वह भी हम बता देते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने समुद्र की तट की घास से बनाई हुई सीवीड को लिया हुआ है। सीवीड को हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस सीवीड को डाल दिया है। और आप सामने देख सकते हैं इस पानी का काफ़ी अच्छी तरीके से कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर इस सीवीड को हाथ की सहायता से भी घोल करके तैयार कर दिया है, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजर वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमने जैसे इस तोरई के पौधे की गुड़ाई की हुई थी उसी प्रकार से हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस तोरई के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी तोरई का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।